मित्र नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। आज उत्तर प्रदेश के देवरिया के मदनपुर के सराव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का संयुक्त कार्यक्रम था। बांसगांव लोकसभा के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सदल प्रसाद के पक्ष में इस चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया था। इस चुनावी जनसभा में देवरिया लोकसभा के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अखिलेश प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री का वह भाषण जिसमें उन्होंने नाले से गैस निकालने की बात कही थी, इस पर राहुल गांधी ने चुटकी लेते हुए क्या कहा, आप सुन लीजिए। नाली के ओर जाओ, नाली में पाइप डालो, नाली में से गैस निकलेगी, पाइप को चूल्हे में लगाओ और पकौड़े बनाओ। और उसके बाद कहते हैं परमात्मा ने कहा है कि मैं हिंदुस्तान के युवाओं को नाली के गैस से पकौड़े पकाना सिखाऊं। राहुल गांधी ने कहा कि 4 जुलाई को गरीब महिलाओं के खाते में 8,500 रुपये भेज दिए जाएंगे। वहीं जुलाई के बाद अगस्त में 4 तारीख को 8,500 रुपये पुनः भेज दिए जाएंगे, यानी पर महीने गरीब महिलाओं के खाते में 8,500 रुपये भेज दिए जाएंगे। यह कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का मुख्य अंग है। अकाउंट में महीने के 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए खटाखट पहली नौकरी पक्की स्कीम में। भाई और बहनों, ये जो हम आपके जेब में पैसा डाल रहे हैं, इसके पीछे सोच है। नरेंद्र मोदी ने 22 अरबपति बनाए। उन्होंने पैसा इंग्लैंड भेजा, अमेरिका भेजा, जापान भेजा, दुबई भेजा। हम आपके जेब में पैसा डाल रहे हैं। आप इस पैसे को गांव में, शहरों में, कस्बों में खर्चोगे। आप स्कूटर खरीदोगे, मोटरसाइकिल खरीदोगे, आप घड़ी खरीदोगे, मोबाइल फोन खरीदोगे, शर्ट पैंट खरीदोगे। जैसे ही आप ये चीजें खरीदोगे, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी और उन्हीं फैक्ट्रियों में हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे फ्यूल टैंक में पेट्रोल डाला जाता है, उसके बाद चाबी घुमाई जाती है, वैसे हम आपके फ्यूल टैंक में पेट्रोल डाल रहे हैं, धन डाल रहे हैं। उसके बाद चाबी घुमाएंगे, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चालू हो जाएगी, आपको रोजगार मिलेगा। मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। किस बात का धन्यवाद कि इस चुनाव में ये जो दोनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, जो हाथ का निशान है और जो साइकिल का चिन्ह है, ये दोनों एक साथ मिल गए हैं। साइकिल को हाथ के पंजे ने पकड़ लिया है और ये दोनों एक हो गए। भारत सरकार ने युवाओं के लिए एक योजना लाई थी जिसमें 4 साल वो फौज में जाएंगे और अग्निवीर योजना के तहत उनकी भर्ती की जाएगी। 4 साल के बाद उनको पुनः सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। इस योजना पर अखिलेश यादव ने कहा कि हम सरकार में आएंगे तो इस योजना को बंद कर देंगे। कि न केवल सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, आरक्षण के तहत आपको हक और सम्मान मिलेगा और अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों के लिए जो यूरिया खाद थी उसमें 10 किलो कम प्रति बोरे में दिया जा रहा है। ये किसानों के साथ अन्याय है। चाहे जो भी जरूरत की चीज हो, सब महंगी हो गई। डीजल, पेट्रोल, खाद, डीएपी सब महंगा हो गया। और सीमा यहां तक ये बीजेपी के लोग लांग गए कि इन्होंने खाद की बोरी से भी चोरी शुरू कर दी। बताओ खाद की बोरी से चोरी हुई कि नहीं हुई?
पहले 5 किलो हुई, फिर 5 किलो हुई, बताओ 10 किलो चोरी हो गई कि नहीं हो गई? मैं कभी कभी सोचता हूं ये बोरी की चोरी कहां से सीख करके आए हैं। वहीं देवरिया लोकसभा के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अखिलेश प्रताप सिंह ने शिक्षा को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि देवरिया में इंटरमीडिएट के बाद उच्च शिक्षा के कॉलेज नहीं है। उन्होंने कहा कि देवरिया में विगत 10 सालों में सरकार ने और सरकार के नुमाइंदों ने कौन सा विकास किया कि यहाँ एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, एक भी कॉमर्स के विद्यालय नहीं। क्या सिर्फ 10 सालों में क्या किया इस सरकार ने? क्या सिर्फ साक्षर बनाना है किसी सरकार की जिम्मेदारी है? हमें उच्च शिक्षा के लिए पलायन करना पड़ता है, हमें नौकरी के लिए पलायन करना पड़ता है। 10 सालों में क्या कोई एक भी इंडस्ट्री लगी है जिसमें 50 लोगों की भी नौकरी लगी हो? अखिलेश यादव और राहुल गांधी के चुनावी जनसभा में जो जनसैलाब उमड़ा था वह देखने के लायक था। तिल रखने तक की जगह नहीं थी, लेकिन इस जनसैलाब का 25% हिस्सा यानी इंडिया गठबंधन के तरफ मतदान होता है तो निश्चित ही इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। मित्रों, इसी से अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार।